विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। एक योजना पर दरअसल बवाल मचा हुआ है, सड़क से लेकर संसद तक। अभी थोड़ी देर पहले संसद में उस पर चर्चा शुरू हो गई है। 20 साल पुरानी योजना मनरेगा, जो गांव के, इस देश के गांव के गरीब गुरबों को, मजदूरों को, जिन्हें मजदूरी के अलावा कुछ नहीं आता, जो दरअसल अनस्किल्ड लेबर है, जो सिर्फ गड्ढे खोद सकती है, जो सिर्फ पत्थर तोड़ सकते हैं, उन मजदूरों को, उन गरीब गुरबों को इस देश का एक कानून रोजगार की गारंटी देता है, जिसका नाम है मनरेगा। साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी, 15 दिन के भीतर काम मिलेगा। अगर किसी मजदूर ने, फर्ज कीजिए, अपने ग्राम प्रधान से कहा मुझे काम चाहिए, तो गारंटी है कि 15 दिन के भीतर काम मिलेगा, 5 किलोमीटर के दायरे में काम मिलेगा और 100 दिन तक लगातार रोजगार मिलेगा। ये गारंटी है और इसको लेकर बाकायदा एक वेजेस, एक जो तय राशि है मजदूरी, वो भी सरकार ने तय कर रखी है। अभी ये ऑन एन एवरेज औसत है 289 रुपए, यानी 290 में 1 रुपया कम। अब इसी पर बवाल ये मचा हुआ है कि भाई सरकार दूसरी योजना लाना चाहती है। इस योजना का मकसद यह है कि गरीब दरअसल कमाए भी और खाए भी, वो जो आत्मसम्मान वाला एक फैक्टर होता है। हालांकि 81 करोड़ 35 लाख लोगों को मिलता है इस देश में 5 किलो अनाज मुफ्त मिलता है, घर घर बांटा जाता है बाकायदा। लेकिन इसका मकसद दरअसल यह है मनरेगा का कि आप खुद कमाएं, खुद खाएं और ना तो काहिली की नौबत आए कि भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि 5 किलो राशन ने काहिल बना दिया, लापरवाह बना दिया, आलसी बना दिया इस देश के आम आदमी को। आ ही जाता है राशन, करने की क्या जरूरत है। तो आप मजदूरी करें, खुद का कमाएं और फिर खाएं। ये दरअसल एक मोटा मोटा लब्बो लुआब इसका ये था। अब लेकिन सरकार ये चाहती है कि इस योजना को बदल दिया जाए। नई योजना, कल संसद में विधेयक उस योजना का पेश कर दिया गया। नाम है विकसित भारत, VBG रामजी, विकसित भारत रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। अब सबसे पहला बवाल तो इस पर हुआ कि भाई कैसे महात्मा गांधी का नाम बदल दिया। ये तो लोग महात्मा गांधी से नफरत करते हैं। विपक्ष ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किए कि ये तो महात्मा गांधी से नफरत करने वाले लोग हैं, नाथूराम गोडसे से मोहब्बत करते हैं, इनके सांसद कहते हैं नाथूराम गोडसे की पूजा करने की बात। इस पर खूब बवाल हुआ, मैंने खुद इस पर डिबेट की और मैं भी नाम में अटक कर रह गई कि भाई महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन का नाम हटाकर जी राम जी कर दिया। फिर ये सवाल भी उठा कि भगवान राम, फिर एक बवाल पॉलिटिकल शुरू हो गया। लेकिन मैंने जब परसों डिबेट की, शायद मैं चूक गई क्योंकि उस दिन मैंने ये पूरा बिल, पूरा विधेयक नहीं पढ़ा। तस्वीर इससे कहीं अलग और कहीं बड़ी तस्वीर है क्या, और वो तस्वीर क्या है कि इस कानून में बाकायदा राज्यों को प्रतिबंधित कर दिया गया है कि 60 दिन जो खेती का पीक टाइम है, गौर से सुनिएगा, जिस वक्त, भाई मैं खुद गांव की रहने वाली हूं, जिस वक्त बुआई होती है, कटाई होती है, उस वक्त 60 दिन तक ये बाकायदा कानून में तय कर दिया गया है कि राज्य सरकारें इन 60 दिनों में मजदूरों को काम नहीं देंगी। कानून है ये, नए कानून में शर्त है बाकायदा, और ये स्टेट गवर्नमेंट पर बाकायदा प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब दरअसल पहले क्या होता था कि अगर मनरेगा की मजदूरी किसी मजदूर को मिल रही है तो उतनी मिलेगी जितनी सरकार ने तय की है। तो अगर वो कहीं ज्यादा पैसा पाएगा तब मनरेगा का काम छोड़कर दूसरी जगह काम करेगा। यहां क्या हो गया, क्योंकि मजदूर 60 दिन खाली रहेगा, उसके पास कोई काम नहीं होगा, तो वो जो ठेकेदार है वह खाली आदमी है। 289 रुपए पर काम मिलता, ठेकेदार कहेगा 100 पर काम कर लो, मजदूर क्या करेगा, मरेगा और फिर भी काम करेगा, 100 रुपए पर भी करेगा क्योंकि घर चलाना है। अब दरअसल ये बंधुआ मजदूर की तरफ हम फिर से उन मजदूरों को ले जा रहे हैं क्या कि ठेकेदार जो चाहे वो मजदूरी देकर विदा पाले। और जो दूसरा एक क्लॉज आपके सामने मैं रखने वाली हूं, वो क्लॉज ये कहता है कि पहले अगर मजदूर ने काम मांगा किसी ने और राज्य सरकारें काम नहीं दे पाई, तो पहली बात तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा उसे। दूसरी बात यह कि बेरोजगारी भत्ता मिलने के बावजूद वो अफसर नापेंगे, क्योंकि गारंटी है काम देना पड़ेगा। अगर राज्य सरकार काम नहीं दे पा रही है तो फिर वो अफसर नापे जाएंगे कि भाई मजदूर ने काम मांगा, आपने दिया कैसे नहीं। अब ये हो रहा है कि ये
केंद्र सरकार तय करेगी। और वो क्लॉज आपके सामने पढ़ देती हूं, क्लॉज नंबर 5, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल डिटरमाइन द स्टेट वाइज नॉर्मेटिव allocation for each financial year based on objective parameters as may be prescribed by the central government। पहले ग्राम प्रधान तय करता था जितने मजदूर उसके पास पहुंचे, कितनी रिक्वायरमेंट है, काम कितना जनरेट हो रहा है, उसके हिसाब से वो केंद्र सरकार को भेजता था कि भाई हमें इतना पैसा भेज दो। अब पहले से केंद्र सरकार यह निर्धारित कर देगी कि हमें साल भर में राज्य सरकार को कितना पैसा देना है। मजदूरी कोई कितनी भी मांगता रहे, पहले से तय हो जाएगा इतना पैसा देना है। दूसरा जो इसमें प्रोविजन कर दिया गया वो ये कि अब तक केंद्र सरकार पैसा भेज दी थी इस मजदूरी का, पूरा पैसा 90% केंद्र सरकार देती थी, 10% राज्य सरकारों के जिम्मे होता था। यहां केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा घटा लिया। अब 60% केंद्र सरकार देगी और 40% सौंप दिया राज्यों को कि भाई आप दीजिए। राज्य ये कह रहे हैं, रेणुका चौधरी का बयान आया, कांग्रेस की सांसद हैं, वो ये कह रही हैं कि टैक्स का पैसा लेगी केंद्र सरकार। अगर केंद्र सरकार 1 रुपया लेती है तो राज्यों को मिलता है 4 पैसे, तेलंगाना को 4 पैसे से भी कम मिलते हैं, तो राज्य सरकारें देंगी कहां से? और क्योंकि अपनी पॉकेट से राज्य सरकारों को खर्च करना पड़ेगा तो जाहिर है फिर वो आनाकानी इसलिए करेंगी, भाई हमारे पास बजट ही नहीं है, हाथ खड़े कर देंगी राज्य सरकारें। तो जो काम मिलता है आज की तारीख में वो मिलना बंद हो जाएगा। और इसके आगे भी मैं सुनवाऊं सबसे पहले आपको। अब इस पर दरअसल अड़ गई है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी। हालांकि नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर टीडीपी के एक बड़े नेता कह रहे हैं कि भाई ये सबसे ज्यादा चिंता का सबब है, इस बिल को नहीं माना जा सकता। राज्य सरकारें कहां से लाएंगी पैसा? शांभवी चौधरी, एनडीए के ही 2 लोग अलग अलग बातें कहते दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी की सांसद है शांभवी चौधरी, वो ये कह रही हैं कि भाई ये तो गांधी जी का विचार था, राम राज्य स्थापित होना चाहिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, विकसित बनाना चाहिए। मनरेगा ऐसा बिल है जिसे उस समय पर सबने स्वीकार किया था। ग्रामीण क्षेत्र को सशक्त करने की बात आती है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? ये तो शांभवी चौधरी कह रही हैं। अब जिन 16 सांसदों के बिना पर सरकार टिकी है केंद्र की, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, उनके वित्त मंत्री आंध्र प्रदेश के पयावुल्ला केशव ये कह रहे हैं कि जो स्कीम में शर्त रख दी है फंड शेयर करने की, वो तो चिंताजनक है। अगर अपने हिस्से के तौर पर हमें बड़ी रकम लगानी पड़ेगी तो राज्य पर काफी बोझ पड़ेगा, वो ये कह रहे हैं। अब सबसे पहले मैं बयान आपको सुनाती हूं कि किस तरह का सिर फुटअव्वल इस पर शुरू हो गया। अच्छा, मुझे पीसीआर की तरफ से कहा जा रहा है कि बाइट आने में थोड़ा समय लगेगा। केंद्र सरकार ये कह रही है, सुनवाती हूं मैं आपको। भाई शांभवी चौधरी एक बात कह रही हैं और आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेता कुछ और बात कह रहे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि केंद्र सरकार क्या कह रही है। भाई क्यों महात्मा गांधी का नाम हटा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर रहे हैं मजदूरी की गारंटी, लेकिन उस पर बड़ा जरूरी हो जाता है ट्रैक रिकॉर्ड देखना कि अगर मजदूरों की इतनी वेलफेयर स्कीम्स के तौर पर इन्हें देखा जाए तो मनरेगा के मजदूर घटते 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 7.5 करोड़ से घटकर रह गए हैं 5,79,00,000। बड़ी तादाद है ये। और पश्चिम बंगाल चिल्लाता रह गया कि भाई हमारे जो मजदूरों का बकाया है 1457 करोड़ रुपए, वो तो कम से कम केंद्र सरकार रिलीज कर दे। वहां पैसे पर, वो जो मजदूरों का पैसा है बाकायदा, उस पर बंगाल सरकार, ममता बनर्जी चली गई कलकत्ता हाई कोर्ट कि भाई हमारे मनरेगा का मजदूरों का जो पैसा है वो केंद्र दबाकर बैठा हुआ है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्र को कहा कि पैसा रिलीज कीजिए। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई इसके विरोध में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैसा रिलीज करना पड़ेगा। आज तक वो पैसा रिलीज नहीं हुआ, मनरेगा के मजदूरों का जो बंगाल का पैसा है। तो दरअसल मनरेगा को एडवांस करने की, ताकतवर स्कीम बनाने की योजना है, या फिर ये दरअसल पैसे को बचाने की योजना है। और वो जो बॉटम लाइन पर एक एम्पावरमेंट होता है, जिसे बॉटम लाइन एम्पावरमेंट कहते हैं। भाई मजदूर के हाथ में पैसा होगा, वो बाजार जाएगा, खरीदारी करेगा,
खरीदारी करेगा तो लेवल बाय लेवल बढ़ते बढ़ते वो पैसा कहां पहुंचेगा, जहां से सारी चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं। इस बॉटम लाइन एम्पावरमेंट को भी दरअसल खत्म करने की तरफ एक कदम हम बढ़ गए हैं क्या? सुनिए जरा। केंद्र पहले 90% केंद्र की जिम्मेदारी होती थी कि केंद्र पैसे देगा। आज उन्होंने इस विधेयक से ये चाहते हैं कि वो कम हो जाए। तो जब वो कम होगा तो प्रदेश को देना पड़ेगा। जो गरीब प्रदेश है वो दे ही नहीं पाएंगे। इतना भार, इतना बोझ पड़ जाएगा उनकी अर्थव्यवस्था पर कि वो दे ही नहीं पाएंगे। जब दे नहीं पाएंगे तो क्या होगा? योजना खत्म हो जाएगी। बापू का यही था कि गांधी जी चाहते थे कि गरीब का उन्नयन हो, गांवों का समृद्धिकरण हो। तो ये जो योजना है 100 दिन की जगह 125 दिन का काम दे रही है, यानी ज्यादा समय तक आपको रोजगार दे रही। मुंह में राम बगल में छुरी वाला हिसाब है इन लोगों का। पहले मनरेगा 100% केंद्र सरकार की तरफ से थी, अब वो राज्य सरकार के ऊपर बोझ डाल रही है। और ये तो वैसे ही महात्मा गांधी के हत्यारे रहे हैं। मनरेगा एक ऐसा बिल था जिसको उस टाइम पे सभी दलों ने सपोर्ट किया था। आज जब गरीबों को सशक्त करने का बात हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र को, गांव को सशक्त करने का बात, जो मॉडर्न एक होता है कि विकसित गांव बने, उसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तब आपको क्यों तकलीफ हो रही है? अब ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल, लेकिन उसके पहले एक और बात बता दूं आपको। शांभवी चौधरी कह रही हैं कि जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था 2005 में, तब किसी ने विरोध नहीं किया। एब्सोल्युटली करेक्ट। उस समय बिल को भेजा गया था स्टैंडिंग कमेटी के पास। स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष थे बीजेपी के बड़े नेता कल्याण सिंह, और कल्याण सिंह का कोट अनकोट बयान आपके सामने पढ़ दे रही हूं। कल्याण सिंह ने कहा था कि आजादी के बाद की सबसे महत्वपूर्ण, आजादी के बाद का सबसे महत्वपूर्ण बिल है ये, जिसे हम दरअसल अब दूसरी शक्ल में लाना चाहते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने, मनरेगा हो या राम जी, रोजगार की गारंटी का क्या होगा जी? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये, जब घाटे में है राज्य सरकार तो फिर कैसे मिलेगा रोजगार का अधिकार? और मेरे साथ